अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मी राफ़िया अख्तर इस्लामाबाद की परी। वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। जी फ्रेंड्स, सबसे पहले तो आपको माह रमज़ान बहुत बहुत मुबारक हो। उसके बाद आपको ईद उल फ़ितर की खुशियाँ मुबारक हों। मैंने सोचा आपको ईद उल फ़ितर के हवाले से चांद रात के कुछ मनाज़िर आपको दिखाते हैं। ये इफ्तारी से पहले के लम्हात हैं। ये भी आप देख सकते हैं, यहाँ पे जौक दर जौक लोग आए हुए हैं, गहमा गहमी है बहुत ज़्यादा। जी ये मेहंदी का स्टॉल लगा हुआ है और जी जी, साथ में देख चूड़ियाँ सकते हैं। मेहंदी यहाँ पे लोग परचेज़ कर रहे हैं। आपको इफ्तारी के बाद के लम्हात भी दिखाएंगे, उनके मंजर भी दिखाएंगे, उसके मंजर भी। अभी आपको दिन के मंजर दिखाते हैं इफ्तारी से पहले। जी बिल्कुल फ्रेंड्स, ऐसा है कि हमसे सोचा कि G9 मरकज़ कराची कंपनी जो है यहाँ पर ईद उल फ़ितर की जो तैयारियां हैं वो कैसी चल रही हैं और लोगों का कितना हजूम है ईद उल फ़ितर के मौके पर। और माशाल्लाह क्या से क्या चीज़ परचेज कर रहे हैं। जी इस चांद रात जो है ज़ाहिर सी बात है कि बड़ी ख़ास रात होती है और इवन के जी कुछ जी, लोग ऐसे होते हैं। वैसे तो आई होप कि आज चांद नज़र आ जाएगा। जी बिल्कुल चांद भी नज़र आ जाएगा। ये सामने जावेद बेकर्स है, यहाँ पे देखें लाइटिंग बड़ी जी ज़बरदस्त जी, हुई हुई है और मार्केट की जो रौनकें हैं वो माशाल्लाह से दुबाला है और चिरागां किया हुआ है, साथ में लोग आ रहे हैं, खुश हो रहे हैं। चांद रात असल की चांद रात है ना। जी जी बिल्कुल जनाब, वाकई असल में क्या। चांद ज़मीन पे आ गए। जी जी चांद रात असल में वो इवेंट होता है। आप ये कह लें कि ईद उल फ़ितर के आप फर्स्ट डे आप नमाज़ पढ़ के आते हैं, मिलने के लिए जाते हैं, लेकिन सबसे बड़ी जो रौनक होती है ना जो वो चांद रात ही होती है। जी जी, और यकीन करें कि पूरी रात बैठ के अब और हम देखेंगे यहाँ पे लोग क्या चीज़ परचेज करते अच्छा ये हैं। खान साहब हैं जी हमें ग्लासेस दिखाते हुए, ये जावेद जी बेकर्स जी, और उसकी लाइटिंग आपको नज़र आ रही यहाँ है। पे आप देख सकते हैं। उसके अलावा मतलब यहाँ पे देखेंगे लोगों ने क्या चीज़ ज़्यादा परचेज की है, चूड़ियाँ मेहंदी या कपड़ों पे जोर था। ये जी वैसे तो जावेद हर चीज़ पे बेकर्स, जोर होगा, जाहिर अच्छा सी बात जावेद है। बेकर्स में माशाल्लाह केक बड़े ज़बरदस्त थे, उसके ऊपर ईद उल जी फ़ितर जी लिखा हुआ था, साथ में चांद रात भी लिखा हुआ था, बड़ा ज़बरदस्त था जी जी, सामने। क्योंकि कुछ लोग चांद रात वाले दिन सेलिब्रेट करते हैं ना, अच्छा केक यहाँ कट करते देखें हैं। जी। यहाँ पे बैलून्स देख सकते हैं, कितने खूबसूरत हैं बैलून्स। और यहाँ पे हमारे प्रिंसेस कहते हैं मामा मुझे बैलून लेना, मुझे बैलून लेना। यहाँ पे आप डक वाले बैलून भी देख सकते हैं। जी इस्लामाबाद की परी की तरह के बैलून है। जी जी, ब्यूटीफुल से। अच्छा नहीं नहीं जी, सो ब्यूटीफुल है जी। सही सही। जी जी बिल्कुल जनाब, G9 मरकज़ कराची कंपनी। आज हम लोगों ने चले जाने, मेरे इन लॉज जिनके झंग में होते हैं, आज हमारी झंग में की फ़्लाइट है, हम लोग चले जाएंगे वहाँ पे। इसलिए हमने सोचा कि आपको कुछ यहाँ के मंजर दिखा दें, अफ्तारी से पहले भी और अफ्तारी के बाद भी। वैसे तो ज़्यादातर लोग अफ्तारी से पहले निकलते नहीं हैं, अफ्तारी के बाद ही निकलते हैं, क्योंकि लोग लेट सोते हैं, लेट उठते हैं। सुबह नमाज़ पढ़ के रमज़ान मुबारक का इनके रोज़ा रख के नमाज़ पढ़ के फिर लोग सोते हैं। उसके बाद वो लेट उठते हैं, दिन के टाइम बहुत लेट उठते हैं। फिर अफ्तारी बनाते हैं, फिर नमाज़ वगैरह पढ़ना होता है, रोज़ा रखना, रोज़ा तो रखा होता है उन्होंने। तराबियाँ सॉरी कुरान पाक वगैरह पढ़ते हैं, सूरतें वगैरह पढ़ते, तिलावत वगैरह करते हैं। उसके बाद वो जो निकलते हैं अफ्तारी के बाद ही निकलते हैं। जी फ्रेंड्स, चलते हैं G9 मरकज़ कराची कंपनी के अंदर। ये सामने डॉलर शॉप आपको बिल्कुल नुमाया तौर पे नज़र आ रही है और हर चीज़ 270 रुपये। क्यों राफी, आपने कुछ जी परचेज़ किया? 275। जी जी, यहाँ से मैंने कुछ गिफ्ट परचेज़ किए थे। अच्छा ये नई शॉप खुली है जी, द बट डॉलर यहाँ, शॉप। जी जी, बट यहाँ पे आइटम्स बहुत अच्छे थे, यानी कि अच्छा जी यहाँ पे देखें जी माशाल्लाह से तरबूज, ये भी चांद रात की रौनकों में से जी एक जी। अभी रौनक है। वाटरमेलन अभी न्यू न्यू आया है, बट यानी कि इतना खास नहीं, एक्सपेंसिव भी है, अच्छा यहाँ पे लेकिन लोगों पका का हुआ नहीं हजूम है। हमें नज़र आ रहा है, माशाल्लाह से लोग आ रहे हैं जी। लोगों को इल्म है कि जी कल कल पक्की ईद है, ईद है। पक्की ईद है, लोगों ने नतीज रोज़े ही करने हैं, पक्की ईद ही करनी है जो मर्जी। हाँ जी यहाँ पे माशाल्लाह से आपको चांद रात जो है इस्लामाबाद G9 मरकज़ कराची कंपनी इस्लामाबाद का सबसे बिगेस्ट मरकज़ है। 500 में 500 में स्टॉलर दुपट्टे 500 में 10 मिनट जी यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, लोग किस तरह लोगों की अच्छा गहमा जी गहमी है, अभी कम गहमा 450 सेल लगी हुई है पेंट। जी जी, 450 में थी पेंट। और ये माशाल्लाह से चिप्स। यहाँ पे सेल बहुत ज़्यादा लगी हुई है, सेल 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 कर रही है। जी बिल्कुल, असल में चांद रात है और चांद रात वाले दिन हर चीज़ इस सेल हो जाती है और ख़ास तौर पे चांद रात वाले दिन समटाइम ऐसा होती चीज़ें में सस्ती मिल जाती है। सस्ती मिल जाती है, सही बात है। क्योंकि पूरा पूरा महीना मैंने ऐसे कमाया था जैसे वो पूरे साल मतलब कम भी नहीं करते हैं, अर्ज देते हैं विजिट करने कोई मार्केट विजिट करने सब करते हैं। यानी कि आप आइडिया लगाए ना कि जो 150 की चीज़ें वो 250 में दे रहे हैं और जो 100 या इसकी तरह थी वो 200 में दे रहे हैं। यहाँ पे पर्स देखेंगी राफिया ने। जी जी, यहाँ पे पर्स और फ्लैश देख सकते हैं आप, यहाँ से मैंने पर्स लिया भी था एक। अच्छा जी मेहंदी के स्टाइल भी आपको नज़र आ रहे हैं और ये सामने कैमरा हम थोड़ा सा जूम करते हैं जी जी, तो ये अवामी ट्रेड सेंटर है माशाल्लाह से और साथ में अवामी ट्रेड सेंटर प्लाजा का नेम है। इसमें देखिए लाइटिंग चरागा किया हुआ है ईद के मौके पे जी जी।
और ईद उल फितर की जो तैयारियां हैं वो माशाल्लाह से अरूज पे चल रही सही बात है। हैं और बहुत ज़बरदस्त। यकीन करें कि सबसे प्यारा जो इवेंट है कि वो वैसे चांद रात आवाम ही के है। पास पैसे नहीं होते, बट इनके ईद की शॉपिंग करनी हो तो पैसे ऐसे अच्छा आते ये हैं देखें जी जैसे मौसम थोड़ा सर्द है खजाना इस्लामाबाद का। लूट के ये लिए देखें इन्होंने जैकेट जैकेट वगैरह पहनी हुई है, यहाँ का मौसम जैकेट अच्छा पहनी हुई थी। और ये जवेद बेकर्स थी की लाइटिंग देख सकते हैं आप लोग। यहाँ पे केक भी थे अंदर इनके। जी, हम जैसे लोग- कुछ लोग चांद तो इनकी केक कटिंग करते हैं ना, सेलिब्रेट करते हैं। अच्छा ये G9 मरकज़ कराची कमी का मिड का इलाका है जहाँ पे हम पहुँच चुके हैं और सामने अभी आपको एक स्टॉल का विज़िट कराते हैं। माशाल्लाह से वहाँ गुड्डू भाई खड़े हैं और मुस्कुराते हुए आपको नज़र आ रहे हैं। ये सामने देखें, अभी ये इनसे हेलो है भी करते हैं और ये माशाल्लाह से गुड्डू भाई आगे हैं और ये मुझसे कह रहे हैं कि जी इस पूरी शॉप का आप विज़िट करें कंप्लीट और साथ में वीडियो बनाएं। माशाल्लाह से बहुत अच्छे भाई हैं हमारे। वेरी नाइस पर्सन है जी। और आपको बता दूं कि G9 मरकज़ कराची कंपनी में वे कह रहे हैं कि जी आप फुल दिखाएं हमारी शॉप। और ये वाहिद ऐसे पर्सन है, अगर इनसे कोई चीज़ मांगते हैं तो ये कीमत कुछ और होती है, तो वो अगर वो कहता है जी मुझे इतने में चाहिए तो ये उतने में दे देते हैं। ये नहीं देखते कि हमें इन्हें सम टाइम इन्हें लॉस भी होता है। ऐसे इनके जितने भी वर्कर हैं माशाल्लाह से नशात साहब खड़े हुए हैं सामने, सैयद बात है ना, नशात ऐसे होना हुसैन चाहिए साहब। इंसान। इनकी वालदा भी हाल ही में फौत हुई हैं। अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक उनकी मफ़रत करे जी आमीन आमीन और सब घर वालों को सब्र जमील अता फरमाए। आमीन। और आप ये लोग भी गुरु भाई आमीन कीजिए। और ये उनका स्टॉल है जी। और ये है निशात साहब है, सैयद निशात हुसैन साहब है। और यहाँ से माशाल्लाह से G9 मरकज़ कराची कमी और राफिया आप एक्सप्लेन करें कि माशाल्लाह से G9 मरकज़ कराची कमी में आपको क्या कुछ अच्छा लगा और लोगों को मज़ीद क्या दिखाना चाहती हैं। मुझे तो यानी कि मेहंदी चूड़ियाँ ज़्यादा लगी। वैसे कि मतलब ईद छोटी ईद पर ना लोग ज़्यादा चूड़ियाँ मेहंदी देते हैं और यहाँ पे आप यकीन माने कि मेहंदी के ना मुख्तलिफ आइटम्स भी आ गई, यानी कि न्यू मेहंदी भी आ गई। जी गुडू भाई मुस्कुराते हुए डिज़ाइन भी और आ यहाँ गए से हम बाहर की जाने निकलते हैं। और पहले तो ऐसा होता था ना कि यानी कि मेहंदी लगानी होती थी लड़कियों अच्छा ने, जी बच्चियों ये ने। देखें जी चूड़ियाँ आ गई जी। जी जी, यहाँ पे आप बैंगल्स देख सकते हैं। 150 में सिर्फ दर्जन थी, वो भी सिंपल वाली कांच की। यानी कि अगर आपने वेलवेट की लेनी है या मेटल की लेनी है या कोई और लेनी है तो वो एक्सपेंसिव है थोड़ी सी। बट मेहंदी में यानी कि मुख्तलिफ डिज़ाइन हैं, यानी कि मुख्तलिफ किस्म की मेहंदी आ गई है ना। यानी पहले इतनी आइटम्स नहीं थे, यानी कि अब ज़्यादा आ गए हैं। और रही बात मेहंदी लगाने की, पहले तो ऐसा होता था ना कि हम मेहंदी लगाने के लिए पार्लर जाते थे या किसी के घर जाते थे या किसी को अपने घर बुलाते थे। बट अब हमारी आसानी के लिए मेहंदी के डिज़ाइन आ गए हैं। यानी कि वो स्टिकर वाले डिज़ाइन होते हैं, आप अपने हैंड पे रख के स्टिकर को यानी कि आर्ट कर लें, उसके बाद मेहंदी से फिलिंग कर लें जस्ट। यानी कि अनारी बंदा भी मेहंदी लगा सकता है घर बैठ के। अरे जी मेहंदी के स्टॉल और साथ में माशाल्लाह से खजूरें नज़र, माह रमज़ान मुबारक की शान। और वैसे भी आप लोग खजूरें खा सकते हैं, नो डाउट कि आप आम दिन में नहीं खा सकते, यानी कि ये एनर्जी के लिए, ताकत के लिए अच्छी चीज़ होती है ना, अच्छी चीज़ है। सुबह शाम दूध में डाल के खानी चाहिए जनाब, तो आपकी जो विटामिन्स की कमी को भी दूर करती है और साथ में आपकी हड्डियाँ मजबूत होती हैं। आपके एक्चुअली रमज़ान में देखिए ना, अभी यानी कि अभी थोड़ा सा लाइट हजूम है, यानी कि लोगों की गहमा गहमी थोड़ी कम है। यानी कि टाइम इस तरह का ना कि हम लोग रोज़े के बाद इस तरह से आए थे, थोड़ा सा कम टाइम। ये बेचारे काफ़ी परेशान नज़र आते हुए। जी जी, एक्चुअली हम लोगों ने अपने इन लॉस की तरफ जाने, झांग जाने, तो हम लोगों ने कहा हमारी फ़्लाइट है, इससे पहले हम लोग जाके भी इनकी चीज़ें लेनी थी, हम जाके वो आते हैं मरकज़ से। जी हमें तो कुछ लेना था लेकिन उससे पहले हमने सोचा कि आपको सैर किया जाए। अच्छा जी ये लोकेशन हमने दोबारा से यूज़ की है, पहले हम इसी लोकेशन से हमने वीडियो स्टार्ट की थी लेकिन वो अफ्तारी से पहले की मंजर थी, अफ्तारी के बाद के हैं। और खैर ऐलान जो है ये अभी हुआ नहीं है लेकिन हो जाएगा, इसलिए चाँद नज़र आ जाएगा, चाँद नज़र आ जाएगा। लेकिन जो ही चाँद नज़र आएगा तो यहाँ पे हम खड़े नहीं हो सकते, बहुत रश हो जाता है। बहुत ज़्यादा रश हो जाएगा। और चाँद ना नज़र भी आए तो वैसे भी रश होता है, अफ्तारी में ज़्यादा रश होता है क्योंकि अफ्तारी से लोग निकलते नहीं है ना, अफ्तारी के बाद लोग निकलते हैं। और वैसे तो असूलन इनके लोगों को चाहिए कि चाँद, बच्चों की ईद है और चूड़ियाँ। सही बात है, बच्चियों की माशा से सब बच्चियों की ईद होती है। इस दफ़ा मेहंदी राफिया मैंने देखे हैं कि बड़े नए नए डिज़ाइन मेहंदी के, जी जी, मेहंदी के बहुत तरह तरह की तरह की लड़क वाली मेहंदी, नाजरा मेहंदी, कौन से मेहंदी रेड मेहंदी आपको बहुत चल टिकटॉक में, इंस्टा पे बहुत ज़्यादा चल रही है। अच्छा पहले वक्तों में मैंने देखा कि ये रेड मेहंदी नहीं हुआ करती थी, मैंने इस साल ज़्यादा देखी है। जी जी, इस साल अभी लॉन्च हुई है ना, अभी आई है। जी जी। अच्छा जी ये देखें जी माशाल्लाह से चूड़ियाँ देखें, क्या बात है। बैंगल्स देख सकते हैं, मेहंदी देख सकते हैं। अच्छा ये चूड़ियाँ जी, चूड़ियाँ देखें क्या खूबसूरती है जनाब। यहाँ से हमने दोबारा से चूड़ियाँ परचेज़ की। कितने आपने सेट परचेज़ किए? मैंने 5 सेट्स मारोज के लिए थे। अच्छा, और 3 सेट्स अपने लिए थे अभी। वैसे तो मैंने रमज़ान मुबारक से पहले और हमारे जो व्यूवर्स हैं जो माशाल्लाह से इस वक्त जो खातून खाना है वो देख रही है, उनके लिए क्या परचेज़ किया आपने?
वो मेरे व्लॉग को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट जरूर कीजिएगा। और मुझे और मेरे डीजे साहब को और हमारे प्रिंसेस को अपने दुआ में नहीं, याद रखिएगा। आप कमेंट करके राफिया से ईदी ले सकते हैं जनाब। और माशाल्लाह जरूर बोलिएगा, कमेंट्स में भी माशाल्लाह जी, जितना आप माशाल्लाह कमेंट करेंगे उतनी ज़्यादा ईदी आएगी। अच्छा जी, ये भाई बेचारे नहीं इन्होंने एक्चुअली रोजे के बाद तो ये होता है ना, तारीख के बाद यानी कि इंसान घर में फुल हुआ होता है, यानी कि कुछ अच्छा, ये खाता जूतों पीता की नहीं दुकान है है ना जी, बाहर ये आके। बेसमेंट में बनी हुई है और ये जी जी, यहाँ पे लेडीज लेडीज शूज़ की भी सेल लगी हुई थी। जी जी, ज़्यादातर आइसक्रीम या कोल्ड ड्रिंक वगैरह लेते हैं, या ज़्यादा बच्चे अगर जिद करते हैं, छोटे बच्चे जिद करते हैं मेरे मामा फ्राइज़ खाने हैं, डैडी मेरे फ्राइज़ देने हैं। जी भाई, G9 मरकज़ कराची गली इस्लामाबाद का सबसे बिगेस्ट मरकज़ है और इस्लामाबाद का सबसे सस्ता तरीन बाज़ार है, लेकिन इससे भी सस्ता हमें एतवार बाज़ार लगा है। जी जी, बट वहाँ से भी कुछ लोग यहाँ पे मतलब सेल करते कुछ चीज़ें ना। जी, ये सामने देख बहुत से सकते लोगों हैं को जी, देखा था, बट हम वही बात ये है, सामने अल जन्नत मॉल, इसके बैक जी, पे जी। पहचान मॉल भी है। एक्चुअली हम लोगों ने रमज़ान मुबारक से पहले ही परचेजिंग कर ली थी, हम लोगों ने पहले ही शॉपिंग कर ली थी। हमने कहा रमज़ान में आपको कौन अपना दिखाने सर का खपाएगा। मकसद ये है कि अल जन्नत मॉल बट जो आपको है पता है कि लड़कियों की बच्चियों की शॉपिंग एंड टाइम तक यहाँ रहती पर है। भी माशाल्लाह से रश खासा लगा हुआ है और अभी जो ही चांद नज़र आएगा तो यहाँ पे लोगों का हजूम हो जाएगा। डबल हो जाएगा। और रमज़ान के अलावा भी लोग इनकी इफ्तारी बताते हैं तो फिर सही तक भरे ही रहते हैं यानी कि। यहाँ इस G9 मरकज़ में टोटल मेरे ख्याल में 7 से 8 मॉल बने हुए हैं, ऐसा ही है। जी जी, हाँ जी। ये जूतों की दुकानें हैं जी, लेडीज़ शूज़ और ये लेडीज सारे शूज़ यानी कि ड्रेसेस में भी सेल थी, शूज़ में भी सेल थी, शूज़ में जेंट्स शूज़ में भी सेल थी, सैंडल लड़कियों की लेडीज सैंडल्स में शूज़ सेल थी। उसके अलावा दुपट्टे में भी सेल थी। 500 का दुपट्टा, मेरा स्टॉलर या दुपट्टा जो भी कह लें आप। लेकिन ये कि बहुत महंगी चीज़ें जी जी, हैं। बट एक्सपेंसिव बहुत है। जो ज्वेलरी तो इतनी एक्सपेंसिव है कि बस आसमान को छू रही थी यानी कि। जैसे रमज़ान मुबारक में तो अच्छा, फूल ये आसमान को मर्दाना छू रहा था शूज़ ना। हैं जी, जी यहाँ जी, से यहाँ से मैंने डीजे साहब ने पहले परचेज कर लिया था, बट डीजे साहब अब कहते हैं कि मुझे लेना है, मुझे लेना है, मैं तो बस कर दी चुप कर दी। अच्छा जी, यहाँ अब माशाल्लाह से देख सकते हैं। खैर जी, मैंने खुद ही परचेज़ कर लिया इसलिए कि मुझे लेना था। जी जी, खैर उससे पहले राफिया मुझे ऑलरेडी 2 मैं शूज़ दो पहले ले चुकी थी। ले चुकी थी ना इस तरह से। अच्छा, ये मदीना कूल पॉइंट आ गया है और ये सकलैन भाई हैं और हम जब भी आइसक्रीम खाते हैं तो यहीं से यहीं आइसक्रीम से खाते खाते हैं। हैं। इनकी आइसक्रीम बहुत यमी होती लेकिन है। ये खुद ही बड़ी यमी है जी जी आइसक्रीम। जी, और सबसे बड़ी बात देखिए, इंसान का प्यार और खलूस होता है ना, ठीक है ना, जितनी रिस्पेक्ट हमें देते हैं, इतना हमसे करते हैं, ऐसा जैसे हमारे अपने भाई हैं। ये पुलिस वाले भाई खड़े हैं जी साथ में और आइसक्रीम, और ये देखिए आइसक्रीम दिखा रहे हैं कि ये देखिए कितनी कोल्ड है और जमी हुई है। देखिए इतनी कोल्ड है कि नीचे गिर नहीं रही। हालांकि गर्मियों में तो आइसक्रीम लो तो मतलब साथ ही मेल्ट हो जाती है। लेकिन अभी मौसम यहाँ का सच जी, चल रहा मौसम है। चेंज है। हाँ, मौसम चेंज है इस्लामाबाद का। आपने देखा होगा ना, कभी लोगों ने अपर स्वेटर सब चीज़ें पहनी हुई हैं, रेनी कोट वगैरह पहने हुए हैं। अच्छा जी, ये सकलैन साहब और ये बिल्कुल G9 मरकज़ कराची कॉलोनी में इन होंगे तो सामने ही आपको माशाल्लाह से शॉप नज़र आ जाती है और G9 मरकज़ कराची कॉलोनी और साथ में पहले नंबर पे ही इनकी ये दुकान है जिस पे आइसक्रीम का माशाल्लाह से स्टॉल लगा हुआ है। और अच्छा, ये हमें सम टाइम हम इनसे कहना कि जी हमें आइसक्रीम दो तो कहते हैं आप 20 रुपये दे दो, आप आइसक्रीम ले जाओ। हमें और 10 सम टाइम तो हमसे पैसे भी नहीं लेते, वो से कि हमारे रिस्पेक्ट बहुत ज़्यादा करते हैं ना, हमारे अपने भाई हैं, इनके अपने भाइयों की तरह इस तरह से बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करते हैं। इसलिए फिर सम टाइम नहीं देते, सम टाइम हम उनको दे देते हैं। अच्छा जी, ये माशाल्लाह से चॉकलेट ऊपर डालते हुए। ऊपर चॉकलेट डालते हुए यम्मी, मुँह में तो अभी पानी आ रहा है। अच्छा जी फ्रेंड्स, बताइएगा कि माशाल्लाह से G9 मरकज़ कराची कॉलोनी आपको कैसा लगा। और कल ज़ाहिर सी बात है कि ईद का फर्स्ट डे होगा तो आप नमाज़ पढ़ेंगे, फिर उसके बाद घर अपने आएंगे, प्यारों को मिलेंगे। बच्चों के साथ मिलके फिर पाक क्योंकि ऐसा होता है ना कि ईद के फर्स्ट डे तो आपके घर कोई आता अच्छा, है। ये भाई लेकिन ये फिर सामने आप- वाले मुस्कुराते हुए सलाम कर रहे हैं जी और कह रहे हैं जी अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं जी। बल्कि ज़ाहिर सी बात है सभी जानते पहचानते हैं, इसलिए कि ज़्यादातर मेरा वक्त ये जियो वेदर के हवाले से यहीं पर गुजरता है, यहीं से मैं मौसमी रिपोर्ट देता यहाँ हूँ। तक कि हमारा दरवाजा नॉक होता है ना, सारे कहते हैं डीजे साहब कहाँ है, डीजे साहब कहाँ है। अच्छा वेदर क्या कह रहे हैं, वेदर बारिश कब आएगी, बारिश कब आएगी। अच्छा, यहाँ केबल वाला हमारे घर आया था तो वो भी कह रहा था कि जी पहले वो वेदर केबल की बता। फीस बाद में ले पहले वेदर की स्टार्ट हुई है। अरे जी, ये भी अच्छा, अब मैंने देखे हैं कि जूतों के लिए इन्होंने बड़े ज़बरदस्त किस्म के, अच्छा ये सेल लगी थी यहाँ पे अच्छा यहाँ पे देखिए जी कैप पहनी थी इसने, इसलिए कि मौसम सर्द है जी, बट इस्लामाबाद में। ज्वेलरी में कोई सेल नहीं है। ज्वेलरी तो इतनी एक्सपेंसिव है, कुछ दुकानदार कुछ शॉप्स वाले तो ऐसे हैं यानी कि मतलब सिस्टर तो कहते हैं, बाजी या बहन सिस्टर तो कहते हैं, बट वो चीज़ में कमी पेशी नहीं करते। अगर उन्हें कहना 150 में दे दें या अच्छा जी, ये 100 भाई में कह दे रहे हैं जी दें, मैं मेहनत या- मजदूरी कर रहा हूँ। अच्छा जी, तमाम जितने भी राफिया के व्यूवर्स हैं
सबको यही कहूँगी मैं, अस्सलाम वालेकुम, दोबारा से अगेन अस्सलाम वालेकुम, और मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। डीजे साहब को भी और हमारी प्रिंसेस को भी अपनी दुआ में। माह रमज़ान मुबारक की जो खुशियाँ हैं बहुत आपको बहुत मुबारक हो, और माह रमज़ान मुबारक के साथ साथ आपको रोज़े ईद उल फितर मुबारक की हो। जो खुशियाँ मुबारक हो। जी बिल्कुल, ईद उल फितर स्टार्ट हो गई है, अल्लाह ताला चांद रात है। अल्लाह अच्छा, ये ताला झंग के रहने वाले बहुत ये सामने स्टॉल भी ये कहते जी मैं भी झंग का रहने वाला हूँ, मैं कह रही वेलकम। हमने कहा हम आज जा रहे हैं, आप भी आज हमारे साथ। अच्छा, ये सकलैन साहब हैं जी, दोबारा हम इनके पास गए हैं ज़रा एक और से आइसक्रीम लेने कुछ के काफ़ी लिए। लोग जाते हैं ना अपने गाँव, आगे से जाते हैं जज्बत है अपने अच्छा, प्यारों को ये बुलाने के सकलैन साहब खड़े हैं जी आइसक्रीम बनाते हुए अगेन, और लिए। जी जी, हमने कहा कि हम एक दफ़ा अगेन खा लें। अब आपको वहाँ पे जाके झंग में आइसक्रीम दिखाएंगे। वैसे वहाँ की आइसक्रीम बहुत ही बहुत ज़्यादा यम्मी है, मुझे तो इतनी पसंद है ना। वो ज़रा एक्सपेंसिव होगी लेकिन यहाँ पे बड़ी सस्ती मिल जाती है। थोड़ी सी एक्सपेंसिव है, बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव, 150 में आई थिंक देती है या 250 देती है कोन आइसक्रीम, बट इनके मज़े की होती है। और लेकिन उसमें ये इनके सकलैन फ्लेवर साहब हैं, हैं, इनकी अच्छा सकलैन साहब हैं, इनकी भी नेचर बड़ी प्यारी है जी। जी जी आप इन्हें पैसे ना भी दो तो कहते हैं ठीक है जी, कोई मसला जी, और मैं नहीं। आपसे कह रही ना कि ये भाइयों जैसे हैं हमारे, मतलब अगर हम अच्छा, ये बाकी सामने शॉप जो वालों भाई की खड़े बात हुए करें हैं ना, ये भी झंग के रहने वाले हैं, और ये माशाल्लाह से अच्छा, ये जो अभी आपको चेहरा नज़र आया था ये माशाल्लाह बहुत अच्छे कबूतरबाज भी हैं। अच्छा इन्होंने ऊपर कबूतर भी रखे हुए हैं माशाल्लाह से। सही, ये सही। पैंटें जी ये सेल में लगी हुई थी और ये 600 की है, 600 की है। 600 की ईच माशाल्लाह की कीमत है, प्राइस है। जी जी, मैं आपको बताया ना कि ड्रेसेस में, पैंट्स में, टाइट्स में, सैंडल्स में इनमें सेल है। अच्छा, ये 500 की शर्ट्स हैं जो पीछे जी टी जी, शर्ट्स लगी हुई 500 हैं। की भी हैं, 600 की भी हैं, और जो 2 पीस है वो यानी कि 1000 में है। चलें जी, थैंक यू सो मच। बट इसके संडे साथ मार्केट में इससे ही थोड़ा सा इससे कम इसके रेट साथ ही रहते हैं। राफिया को और मुझे मीडी जे अख्तर सैन हमारी प्रिंसेस मारोश अख्तर को इजाज़त दीजिएगा। आप तमाम को ईद उल फितर की खुशियाँ बहुत बहुत मुबारक हो, चांद रात बहुत बहुत मुबारक हो, माह अल्लाह रमज़ान पाक के हमें रोज़े बहुत सारे मुबारक हो। रोज़े और बहुत सारे रमज़ान के रोज़े और ईद हमें मुबारक हो, नसीब हो। जी खुश रहें जनाब, अपनी दुआओं में याद रखिएगा और सवैयाँ खाते वक्त भी याद रखिएगा। और माशाल्लाह ज़रूर बोलिएगा। टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।